हेलो भाई कौशल जी, क्या हाल है? हेलो। हाँ आवाज आ सर, रही है आप सुन कौशल पा जी? रहे हैं? हाँ, जी, मैं सुन मेरी पा रहा आपको हूँ, आ रही बोलिए। है? ठीक है। हाँ, आ रही है आवाज। थैंक यू सर। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे लाइव पे लिया और मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। मैं भी हाँ आपके जी। शहर कानपुर से ही हूँ। अच्छा, बढ़िया। कहाँ पे हो कानपुर में? मैं कानपुर से काकादेव से हूँ। अच्छा, काकादेव से। नहीं, वैसे मैं कानपुर। कहीं और से हूँ पास से। लेकिन मैं कानपुर हाँ। ही आया हूँ क्योंकि घर पे मैं बहुत ओवर फील कर रहा था, मैं काम नहीं कर पा रहा था डिस्ट्रैक्शन की वजह से। तो यहाँ पे मैं आया ये हूँ, एक थोड़ा बहुत माहौल इम्पोर्टेंट चीज मिलेगा। है थी कि आगे मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा ना, जब भी आप ना सोचो कि यार मैं जी। वर्क फ्रॉम होम काम कर लूंगा, फैमिली के साथ रह के काम कर लूंगा, नहीं हो पाता। आपको अपना या तो किराए में जाके कोई रूम ले लो, वहां जी बैठ सर। करके 8-10 घंटे वहां बिताओ, तभी जो है हाँ, ये ब्लॉगिंग यही जैसी मैंने चीजें हो यही मैंने पाएगी। डिसीजन लिया, तो मैं यहाँ पे अभी अप्रॉक्स 20 डेज तो हूँ, तो अच्छा फील कर रहा हूँ और थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर हूँ, अपना टाइम दे पा रहा हूँ 8-9 घंटे अपने काम पे। हम्म, तो मैं क्वेश्चन हम्म, स्टार्ट करता हूँ आपसे, क्योंकि अभी मुझे हम्म, 7 मंथ हो गए हैं, मैंने एक ब्लॉग बनाया था, वो अच्छा चल रहा हम्म, है। अच्छा मतलब हम्म, एक एवरेज लेवल पे है, उसमें 500 व्यू लगभग आ रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने जितनी रिसर्च की और जहाँ तक मैं हम्म, उसको सेटअप कर पाया अभी, तो उसमें 500 व्यूज आ रहे हैं। मेरे क्वेश्चन ये हैं कि सर कैसे कीवर्ड मतलब इंटरनेशनल में टारगेट करूंगा। मैंने मतलब 40 पोस्ट के लगभग जो लोकल इंडियन पोस्ट लिखे उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और जो आपने अच्छा। बताया था एक बार डिफरेंस बताया था इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो आर्टिकल लिखते हैं उसमें डिफरेंस इतना है, तब से मैंने अर्निंग अर्निंग के बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ मैंने कम कर दिया। मैं रिसर्च जस्ट कर रहा हूँ इंटरनेशनल आर्टिकल कैसे लिखे जाएं। और मैंने अभी ओके। मतलब मेरे आर्टिकल पे मैंने 10 अप्रॉक्स 12 या 15 लेंगे, जिसमें से 4-5 रैंक कर रहे हैं गूगल पे। फर्स्ट पोजीशन पे हम्म, रैंक कर रहे हैं, भले वो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, नो मैटर, बट वो रैंक हम्म, कर रहे हैं। उनसे मेरी अर्निंग ये हम्म, चल रही है, ऐसे $1 लगभग बन रहा है। तो मैं ये चाहता हम्म। हूँ कि कैसे एआई का यूज करके मैं कैसे हेल्पफुल बना सकता हूँ उसको, कंटेंट रिसर्च कैसे कर सकता हूँ। तो आपके सजेशन क्या होगा जिससे मैं इंटरनेशनल आर्टिकल को अच्छे से लिख पाऊँ और एफिशिएंट तरीके से। देखो, इंटरनेशनल पे अगर मतलब कुछ भी करना है इंटरनेशनल पे ना, तो जी। वहाँ की जो भी यार न्यूज़ रहती है, जो भी आपकी कैटेगरी से रिलेटेड जहाँ से भी अपडेट मिल सकती है इंटरनेशनल के, आप फेसबुक बुक ग्रुप ज्वाइन करो। ठीक है ना? वहाँ के जी। चैनल को फॉलो करो। सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना, अपना जो जोन है, जो इन्वायरमेंट है, जिस चीज में जाना उस चीज से रिलेटेड सबसे पहले तो फॉलो करना स्टार्ट कर दो। लोग हो, ओके। चैनल हो, कुछ भी हो, वहीं से ही आपको टॉपिक का आइडिया मिलेगा। ये डायरेक्ट जो होता है ना कि यार गए और गूगल ट्रेंड्स में जाकर के देख लिया ना, वो तो चलो एक मीडियम हो ही गया, आपने देख लिया। बट उसमें आपकी ज्यादातर वैसी चीजें रहती है ना जो बड़ी बड़ी वेबसाइट कवर कर रही होती है। बट वहाँ के कोई भी जो भी आपकी कैटेगरी से, क्रिकेट है तो क्रिकेट से रिलेटेड चैनल अपडेट्स जो भी हो, यूट्यूब चैनल, उनको फॉलो करो। कोई भी कैटेगरी उनको फॉलो करो, वहीं से ही आइडिया आएगा। नहीं सर, मतलब मेरा आइडिया जो का मैं ब्लॉग है वो आइडिया। एजुकेशनल हाँ। निच पे है। तो मैं एजुकेशन में तो आप बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हो, तो तो इसलिए तो मैं एजुकेशन जैसे का बहुत सारा कवर हो जाएगा। जैसे कि एजुकेशन में सबसे बड़ा तो ना, और एजुकेशन नीश में तो इंडिया पे भी ठीक ही है चीजें। अब एजुकेशन हम्म, नीश में बाहर के क्या क्या कोर्सेज होते हैं, अगर किसी इंडियन बंदे को बाहर जाके पढ़ाई करना है तो क्या क्या चीज हो सकती है, ऐसे करके हम्म, बहुत सारी चीजें बनती है। और ये तो एक सदाबहार नीश वाला टॉपिक है। इसमें मतलब आपको ट्रेंडिंग वेंडिंग से कोई मतलब ही ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ। आप सीधे तो सीधे उसमें वो कीवर्ड खोजो जो रेगुलर बेसिस पे सर्च करे जाते हैं। हाँ तो सर ये जैसे मैं हम्म, अभी कीवर्ड टूल यूज कर रहा हूँ, उसमें समझ में नहीं आता कि ये काम करेगा, क्योंकि बहुत से लोग यूट्यूब पे कहते हैं कीवर्ड टूल काम नहीं हम्म। करते, आप यूट्यूब से मतलब गूगल से निकालो वही काम करते हैं। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ले भी लिया, फिर वो लोग कह रहे हैं कि हेल्पफुल नहीं होगा या ये ये कीवर्ड शायद देखो, मैं ना बताऊँ चले। ना, काम काम करना करता है या नहीं करता ना, ये होगा क्या ना, एक टाइम बाद जब आप कीवर्ड रिसर्च से, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए आपने जो है वो दो चार कीवर्ड निकाले, आपने आर्टिकल लिखा, आपको हम्म, कुछ रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, आप क्या करोगे, फिर गूगल से जो मेथड बताओगे वो आप करके देखोगे। जहां जिस पॉइंट पे देखो, एक्सपेरिमेंट वाला गेम है, जिस पॉइंट पे आपको रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि ना अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग सिचुएशन के लिए ना अलग अलग फंडे काम करते हैं। तो देखो, बेटर बेस्ट तो यही रहेगा ना कि कीवर्ड रिसर्च से एक हमको आइडिया मिलता है, बट गूगल पे ही भरोसा करो कि गूगल पे क्या सर्च करा जा रहा है, लोग किस तरीके से चीज कर रहे हैं। और प्लस जो आप कम से कम एक अपने कॉम्पिटिटर की लिस्ट जरूर बनाओ। सबसे पहले जिस भी टॉपिक पे आप काम कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपके पास 10 कॉम्पिटिटर की वेबसाइट होनी होनी चाहिए कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, किस टाइप की कैटेगरी पे जा रहा है। एक कई बार हमें कॉम्पिटिटर की वेबसाइट से ही पता चल जाता है कि यार हमारी नीश में ट्रेंड क्या चल रहा है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं। लोग उस जो कॉम्पिटिटर वाली वेबसाइट है उसको एनालाइज करो कि क्या कौन से कीवर्ड से जो है ना उसकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा है।
ठीक है? फिर उससे रिलेटेड क्या लॉन्ग टेल कीवर्ड बन सकते हैं जो उसे नहीं कवर करे, क्योंकि जो बड़ी वेबसाइट होती है ना, वो जनरली मेन चीज़ों पे ही फोकस करती है, छोटी-मोटी चीज़ों को वो इग्नोर मार देती हैं। तो वही चीज़ है, कॉम्पिटिटर की 10 वेबसाइटें निकालो, उसको एनालाइज़ करो और वहीं से ही आपको कीवर्ड का आइडिया लगता चला जाएगा। ओके सर, सो अगला क्वेश्चन है हुँ, मेरा, जैसे इसमें हुँ। एज ए ब्लॉगर और कंटेंट राइटर प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे हैंडल करें? कभी मन होता है काम करने का, कभी नहीं हो रहा है, कभी सोच रहा हूँ आज 4 लिख दूंगा पोस्ट, कभी लिख एक ही पाता है, तो ये कंफ्यूजन ही बना रहता है, कभी कभी नहीं ले भी लिख पाता हूँ, ऐसा भी हो जाता है। तो इसका क्या आपकी तरफ से मैं बीच लॉजिक में हो पता सकता है, है? हाँ, मैं बताऊँ, बीच में पता है ना, मैंने ऐसा सोचा था कि बीच में ना, जो मैं अपने यूट्यूब चैनल का जो थीम रहेगा ना, सब लोग देखो ब्लॉगिंग में पैसा कमाओ, 5 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, सब लोग हुँ, यही बात करते हैं और सब लोग यही वीडियो बनाते हैं। मैं सोच रहा था कि मैं यार ऐसे वीडियोज़ बनाऊँगा ना जो माइंडसेट के ऊपर होंगे, कि मतलब जी कैसा सर। माइंडसेट रखेंगे, कभी काम करने का मन होता नहीं, ये सब मैंने सोचे थे वीडियो बनाने के लिए। हुँ, तो अब मेरा थीम धीमे-धीमे उधर ही जा रहा है, क्योंकि मुझे खुद को भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, और ये चीज़ आपके साथ नहीं होती है। मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, मेरा खुद हाँ, का नहीं इंटरेस्ट करता कई बार वीडियो बनाते-बनाते, यार अभी यार मज़ा जी, नहीं आ रहा यार, वही क्या बनाऊँ? बट लोगों का हाँ, इंटरेस्ट क्या है, अर्निंग देखने पे ही रहता है, वो सारी चीज़ों में रहता है, बट मेरा खुद का इंटरेस्ट नहीं रहता वो चीज़ दिखाने में। अगर मेरा हुँ, मेन सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यूट्यूब हो, ठीक है? कि वो मेरे को ज़्यादा पैसा दे रहा है। तो मेरा मन हो या ना मन हो, वो चीज़ मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि यार उससे घर चलता होता है। जब घर किसी चीज़ से चलता होता है, उसी चीज़ से मेन पैसे आ रहे होते हैं, तो फिर मन करे ना करे, क्योंकि उसमें सिर्फ़ आपके इंटरेस्ट पे भी चीज़ नहीं डिपेंड करती। उससे कुछ और लोग का भी जो है वो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है। तो हुँ, अब हम आते हैं आपके टॉपिक की तरफ, कि भाई कि ब्लॉग लिखने का मन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले क्या है ना, कि जब भी जैसे मान लो आपने 5 दिन जो मेरे साथ होता है, मैं वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना? कि मैं हुँ, कोई काम कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, टूल वेबसाइट बना रहा हूँ, कोडिंग कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि मुझे कोडिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं 15 दिन तक लगातार कोडिंग करता रहूँगा, तो भी मुझे पसंद रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई काम अगर रेगुलर आप करते ही रहोगे, करते ही रहोगे, करते रहोगे, तो उससे जो है वो बोरियत होने लगती है। तो जब भी जी, जो मेरे साथ होता है, मैं तो यही करता हूँ यार, और मैंने कई बार ये चीज़ बोली भी हुई है, जब ना थोड़ा बोर होने लगता है सिस्टम, तो फिर मत करो। पहली बात तो उसको छोड़ दो, मत करो वो चीज़ को। और कोई दूसरे इंटरेस्ट जो आपका हो ना, या एंटरटेनमेंट में कोई मूवी देखना पसंद हो, वो देखो, या कहीं घूमने निकल जाओ, कहीं जाके शांति से बैठो। घूमने निकलने का मतलब, मैं तो ये मेरा जो है मैं वो बता रहा हूँ, मैं बहुत क्राउडेड मुझे नहीं पसंद है। भाई कहीं पे जाओ, नदी, नहर नहर में जाकर के बैठे रहो शांति से, हुँ, 2-4 घंटे जो इधर-उधर की बातें सोचो। उस चीज़ से, उस ज़ोन से बाहर निकल जाओ। फिर आप जब ना 2-3 दिन उस ज़ोन से बाहर निकल जाओगे, वापस से आपका वो काम करने का मन करने लगेगा फिर से। तो उस जी, टाइम पे जब आपका मन ना हो रहा हो ना, तो फिर काम नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है मेरे साथ, जो मैं अपना बता रहा हूँ, कि उसमें फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर वो या इंटरेस्ट बिकॉज़ आप बनता नहीं है मैंने और देखा आप है आपके कुछ ओवरलोडेड हो वीडियोज़ में जाता है। आप विलेज में जाते हो, चीज़ें बताते हो, तो बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर पाते हो और उससे प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़ती वो मैं होगी आप यही जब वापस ना, आते हो। मैं 15-20 दिन जैसे काम करता रहा, हुँ, करते-करते क्या होता है, मैं भाई काम तो करना है ही, वो तो उसमें तो कोई है ही, वही चीज़ नहीं है ना, बट हमारा इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए हमको जो है ना वो बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी होता है, कि यार सब छोड़ो, जाते हैं कहीं पे कुछ एक्सप्लोर करते हो, और उस ब्रेक लेने में भी ना, अगर आप नेचर वाली चीज़ों में ज़्यादा जाओगे ना, जिसमें हुँ, मैंने बोला ना, कहीं कोई नहर हो, कहीं खेत में जाके बैठे हुँ, हुए हैं, ये तो मेरा पर्सनल है, अब हो सकता है किसी को भाई जो है वो मॉल में हुँ, जाकर के ज़्यादा मज़ा आती हो, तो इसका मैं नहीं कह सकता। बट जो हुँ, मेरा वो यही है कि भाई मैं वहाँ ब्रेक लेता हूँ, मेरा माइंड जो है वो कंप्लीटली फ्रेश हो जाता है। फिर वहाँ पर बैठे-बैठे ऐसा नहीं कि वहाँ पर बैठ के ब्रेक बिल्कुल ही 100% ब्रेक ले रहा, 24 घंटे होते हैं, कुछ टाइम बैठे, हुँ, फिर ना सोच रहा होता हूँ, थिंकिंग कर रहा होता हूँ, और थिंकिंग का मतलब ऐसा नहीं, बस ऐसे बैठे सोच रहे हैं कि यार अब जो है ना, वो इस चीज़ को मैं और कैसे करूँ ना कि मुझे मज़ा आए। तो बस वो अपना या उसी में ही तलाश कर रहा होता हूँ कि मेरा मज़ा इंटरेस्ट डाउन क्यों हो गया? क्योंकि तो बस वही है, चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, इसको हम बोलते हैं चिंतन करना। और चिंतन तब हो ग्रेट। पाएगा ना, जब हम कहीं शांत प्लेस में कोई थोड़ी वो एनवायरनमेंट भी हुँ, छोड़ करके, जहाँ थोड़ा ज़्यादा हमको जो है वो टेंशन है या वो चीज़ हो रही है, उससे बाहर निकल कर के फिर जो है हम जी उस सर, विषय मैं के बारे फ़ॉलो में करूँगा। चिंतन करें, तो लास्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जैसे मैं इसके हुँ, अलावा फ्रीलांस भी करता हूँ, मैं फाइवर मेरा हाँ अकाउंट है, जी। मतलब लेवल 2 सेलर हूँ उसपे। तो वहाँ से हुँ, क्या हुँ, है, मैं अपनी वेबसाइट और कंटेंट से रिलेटेड सर्विस लेता हूँ और चार्जेस भी करता हूँ हुँ, क्लाइंट क्लाइंट को जो आउट ऑफ इंडिया होते हैं। तो वहाँ से मैं ये है हुँ, कि हुँ। मतलब अच्छा अमाउंट जनरेट कर लेता हूँ, जो मेरे कंटेंट में मैं किसी को हायर करूँ तो हेल्प कर सकता है। तो तो किस मैं टाइप का आप हमें जैसे सर्विसेज़ चाहूँ, प्रोवाइड करते हो? मैं वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड और कंटेंट से अच्छा। मेन क्या होता है, और कुछ हो गया जैसे एक कंसल्टेंट टाइप का किसी को चाहिए हो वेबसाइट से, जैसे एफिलिएट से, मतलब ये सारा अपना नॉलेज देना वहाँ पे। तो तो लोगों की वहाँ से जो कंसल्टेंसी जनरेट, मतलब कि किस तरीके का कंसल्टेंट वो आपसे क्या पूछते हैं? सपोज किसी का जैसे एफिलिएट ब्लॉग है या उससे अर्निंग नहीं हो रही है, तो मैं उसको गाइड करता हूँ कि आप ऐसी चीजें ट्राई कीजिए, मतलब वन टू वन उनको बताते हैं, हेल्प भी करते हैं स्टेप फॉरेन बाय क्लाइंट स्टेप। होते हैं। हाँ,
तो हमारे पास एक क्या? बंदा और है, जो हम 2 बंदे हैं, वेबसाइट भी चलाते हैं उनको। वो मतलब टेक्निकल हुँ, पार्ट देखता है, मैं उसका कंटेंट देखता हूँ। तो हम दोनों अच्छा। साथ हेल्प करते हैं उसकी, मतलब ओवरऑल 1 टू 1 कनेक्शन चलता है। बंदे को हेल्प करते हैं स्टार्टिंग में, जैसे जो स्टार्ट करे या फिर उसको जैसे ओवरऑल वेबसाइट बनानी, पूरी रेडी करवानी कंटेंट के साथ में, तो उसको भी वो हुँ, चीज़ हुँ, देते हैं करके। तो उसके बाद जो हुँ, वहाँ हुँ, से जनरेट होता है मनी, मैं चाहता हूँ कि मैं एक कैसा ऐसा कंटेंट राइटर कैसे हायर करूँ जो मेरे कंटेंट को लिख सके और एफिशिएंटली, जैसे मैं सोचता हूँ एज़ अ टीम वर्कर वो मेरे साथ काम कर सके। तो हुँ। एक को मैंने अभी हायर देखो किया है फिलहाल में, हुँ, तो हुँ, हुँ। मैं उसको चेक कर रहा हूँ 1-2 पोस्ट से कि क्या मेरी टीम में वो फिट बैठता है कि नहीं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हुँ, मुझे करना चाहिए एज़ अ बेटर वर्क, या उसको हुँ। हायर करना चाहिए इस कंडीशन में? देखो क्या है ना, जो ये कंटेंट राइटिंग वाला सिस्टम होता है ना, अगर आप ही हर चीज़ में कंटेंट राइटिंग या आप ही हर चीज़ करोगे ना, तो ऑटोमैटिकली क्या होगा ना कि आपके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये हुँ। बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं रहेगा कि हम पैसा भी कमाते जा रहे हो, अपने ऊपर अननेसेसरी का लोड भी बढ़ते जा रहे हैं कि यार करना तो हुँ। है बट मैं ही सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मेरे को ही हाँ सर, कंटेंट यही लिखने वजह से पड़ते हैं। मेरी प्रोडक्टिविटी थोड़ा कम हो रही है, क्योंकि मैं फाइवर देखता हूँ तो फिर यहाँ पोस्ट नहीं देख पाता। क्योंकि अभी 2-3 हाँ, दिन तो पहले मुझे इसके क्लाइंट लिए 1-2 मिले थे, ये तो मुझे 3 दिन बिल्कुल वर्क नहीं कर पाया मैं, पोस्ट कहाँ लिख रहा है कोई पता नहीं, उनका हेल्प किया मैंने। तो इसलिए मैंने हुँ। हायर किया एक को, तो मैं आपके अकॉर्डिंग यही मैंने क्वेश्चन आपसे किया कि बेटर रहेगा, तो आपने बताया सही है। तो मैं उसको कंटिन्यू रखूँगा, उसको बताऊँगा चीज़ें कि कैसे करनी है और कैसे क्या नहीं, पोस्ट लिखने हैं। मैं इसमें यही रिकमेंड करूँगा ना, देखो ये हुँ, टीम प्लेयर ढूँढना ना या कोई बंदा जो आपके साथ हुँ। एडजस्ट हो सके और जैसी चीज़ें, ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस, मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको पहली बार में कोई बंदा मिल जाएगा, आपको कई लोगों को टेस्ट या करना पड़ता है। क्योंकि सर हमने तो जब 5 आप लोगों को टेस्ट हायर करोगे ना किए हैं, हमने उनको 1000 पे किए हैं 3-3 4-4 पोस्ट के, कुछ फाइबर से भी लिए हैं, लेकिन उनके कोई भी पोस्ट रैंक नहीं किए हैं। इवन एज़ अ बिगिनर मैंने जो लिखा है, वो मेरा फिर भी रैंक हो रहा है जितनी पोस्ट मैंने लिखी है। बाकी जितने मैंने हायर किए हैं, किसी का पोस्ट रैंक नहीं है। तो मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैंने कहा अब नहीं करूँगा, लेकिन फिर एट द टाइम ऐसा आया जो मुझे करना पड़ा, और शायद अभी 2 लोकल पोस्ट में उन्होंने ये ना लिखे कोई हैं। बंदा कैसा रिस्पॉन्स लोकल में मिलता है ही आगे? लोकल से ही कोई पकड़ो, जो अगर जिसको हुँ, जो मतलब कि बहुत जल्दी एक्सेसिबल हो, क्योंकि आपको ट्रेन करना पड़ेगा बहुत, क्योंकि हमें कस्टम सर्विस चाहिए होती है। ऐसा तो है नहीं कि ये है। जो उसकी एक्सपर्टीज़ है ना, हमको उससे वो काम लेना है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। हमको ये चाहते हैं कि जो हमारी एक्सपर्टीज़ है, हम वो हमको वैसा डिलीवर कर पाए। तो हमें उसे पहले हुँ, ट्रेन करना पड़ेगा। तो कोई आपको ना आस-पास ही ऐसा बंदा ढूँढना होगा, या तो कोई बंदा है यहाँ पे पढ़ाई-वढ़ाई कर रहा हो, उसका थोड़ा-सा हुँ। इंटरेस्टेड हो, उसको आपको जो है 1 डेढ़ महीना ट्रेन करके उसको ऐसा बनाना पड़ेगा। और उसके साथ बॉन्डिंग वही बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कई सारे लोग साथ यार ये भी रहता है ना कि अगर हम सही बंदे को पहचान नहीं पाते ना, तो सब कुछ सीख करके बंदे हुँ, निकल लेते हैं। या तो ये वो भी बात, तो वो इसीलिए तो मैंने हमेशा नहीं बंदों को तो करना पहले चाहिए। हायर किया था, लेकिन इस बार मैंने सोचा अब लड़की को ट्राई करें कोई, क्योंकि हाँ, वो ज़्यादा हाँ, वो थोड़ा-सा ज़्यादा डिलिजेंट होती हैं, काम मैंने सुना है किसी से। तो मैंने 1 या 2 रखे हैं अभी, तो अच्छा काम कर रहे हैं, 1-2 पोस्ट मतलब डेडिकेशन है उसके लड़कियों के अंदर, मैं अब साथ ये सिखा सीन भी रहा रहता हूँ है ना 1 टू कि 1। वो आपको छोड़ करके ऐसे नहीं चली जाएँगी। जैसे लड़कों को नहीं रहता कि सीख लिया और फिर भाग हाँ, गए। यही तो चीज़ वो है। लड़कियों के साथ ये सीन नहीं तभी रहता मैंने कि और उसमें भी हुँ। हुँ, सही कह रहे हो आप। उसमें ये रहता है ना लड़कियों के साथ क्या है ना, और ख़ासकर अगर कोई मतलब वैसी लड़की हो जो मैरिड हो, जॉब ढूँढ रही हो, तो उसको तो हुँ। बिल्कुल ही नहीं छोड़ कर के जाती है। मतलब उनका ये रहता है क्योंकि कि हाँ, सर चलो हमारा मैंने काम चल रहा है, एक हम इन बंदे सब को हायर किया था, वो बहुत परेशान था, मध्य प्रदेश से हायर किया था। उसके बाद मतलब लैपटॉप वो अरेंज करके काम करता था हमारा, और हुँ, मेरा जो फ्रेंड है बिज़नेस पार्टनर, उसने ये कहा था कि आप काम करो 1-2 महीना, हम आपको लैपटॉप भी दे देंगे कैसे भी करके अरेंज करके। इतना तक बोला और वो करता, लेकिन बंदा हुँ। हफ्ते भर बाद ही भाग गया। मतलब लोग यही तो टिकना ही चीज़ नहीं है, चाहते हैं हेल्प के लिए, ये वो चाहते हैं बस यही तो इंस्टेंट मनी मिले उनको किसी से बस। हाँ, ये ना ये थोड़ा-सा है, इसलिए वही तो बात है, इसलिए ना कोई टीम प्लेयर ढूँढना, कोई ऐसा बंदा ढूँढना जो हमारी टीम में काम कर सके, काफ़ी टफ टास्क होता है, और ये सिर्फ़ हम लोग जैसे कि बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ भी ये सीन रहता है। तो ये क्या है ना, धीमे-धीमे जब आप लोगों को पहचानने की कला आएगी ना, कि 10 लोग ऐसा करके जाएँगे, तो आप पहले ही जज कर लोगे, शक्ल देख के पहचान जाओगे ना धीमे से कि ना हुँ, 2-4 दिन बाद कि भाई ये बंदा मेरे साथ रुकेगा या नहीं रुकेगा। एक बंदे को रीड करना आ जाता है फिर वो। तो वो आएगा, यस। वो धीमे-धीमे डेवलप होगा। तो बस, लेकिन हम हुँ। ट्राई करना छोड़ नहीं सकते। मैंने बोला ना, कभी भी अपना नहीं, नहीं, माइंडसेट नहीं। ऐसा मत रखना कि सब कुछ हुँ, मैं ही करूँगा, वो फिर दिक्कत हो जाएगी। यस सर। चलो सर तो मैं एंड करता हूँ, और भी बंदे हैं उनको लाइव पे ले लो। धन्यवाद जो आपने नहीं, बस अब तो वैल्यूएबल इनसाइट दी मुझे। अब अब लाइव जो है वो एंड ही करने वाले हैं, और जैसे कानपुर में आप रह रहे हो, तो कानपुर हुँ। मेले बहुत जल्दी ना वो करेंगे, एक बार कानपुर में मिलते हैं, जो लोग हाँ कानपुर सर, में आप जॉब मिल वगैरह लीजिए तो करते हैं। मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। आपसे 1 टू 1 जैसे हाँ, कनेक्शन हो पाएगा, जो आपकी प्रोडक्टिविटी देखेंगे सामने, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। इसी वजह से मैं आपकी जो थॉट्स थी, उसी वजह से मैं आया। मैंने कहा हैं एक सर हैं,
तो शायद उनका ही माइंडसेट कुछ मेरे अंदर आए, मैं बाहर जा रहा हूँ रहने, सब चीज़ें मैनेज करूँगा, शायद कुछ हो सकता है हुँ। पॉज़िटिव। हुँ। नहीं सही है, सही लाइन आप पकड़ रहे हो। सबसे पहले तो घर छोड़ दो, बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं या कह रहा इसी परमानेंट वज़ह छोड़ने से के मैंने लिए, फैसला टाइम लिया। के लिए छोड़ दो, कुछ टाइम के लिए छोड़ दो या एटलीस्ट डे में जो है वो 12-14 घंटे के लिए छोड़ दो। दिखो ना उनको, तो उसके बाद अपने आप प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है और माइंडसेट भी या सोचने का समय मिलता है ना, बात ये चीज़ है। तो ठीक है भाई, हुँ। हम करेंगे, मैं बहुत जल्दी जो है वो करूँगा ना, थोड़ा-सा उधर ओके, ऑफ़िस ओके, ऑफ़िस थैंक वगैरह यू बंद सर, करता आपका हूँ, वो इंतज़ार घूमने रहेगा, वगैरह आपका चलते हैं। ऐसा ऐसा जो स्टेप है मैं उसका वेलकम करता हूँ, आप कभी मिलें, वैसे तो इंटरेक्शन हो ही जाता है यूट्यूब से। ठीक है सर, हुँ, थैंक चलिए। यू फॉर ओके, गाइडिंग मी। ओके, धन्यवाद भाई कौशल जी, मिलते हैं बहुत जल्द।